प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व कैसा होता है? तो इसका घनत्व जो होगा हमेशा घटेगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खोजा था ऑस्टेड ने। कब खोजा था? वर्ष 1820 में। ये डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी होगा। इसमें सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया शर्करा को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो किससे होता है? ये चालन के माध्यम से यहाँ पे पानी गर्म होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। अगला प्रश्न है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु दर्शाती है? तो किसका दर्शाती है? ये वर्षा का, जिसे हम समवर्षा भी कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मादा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग को फैलाता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है ये मलेरिया को फैलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें। यह प्लाज्मोडियम जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चर्बी को पचाने में जो पित्तरस सहायक होता है वह कहां से स्रावित होता है? तो पित्तरस कहां स्रावित होगा? ये यकृत के पित्ताशय से स्रावित होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल आपको ध्यान रखना है, ये माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ पे होते हैं? नाभिक के भीतर होते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, द्रव बूंद की संकुचन प्रवृत्ति तथा न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, पृथ्वी पर दिन रात परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चंद्रमा के कारण। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।